नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश की राजधानी में स्पा सेंटर यानी मसाज पार्लर के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा खुलेआम चल रहा है। जयपुर के पोश इलाकों में स्पा का मक्कड़ जाल फैला है, या यूं कहें कि इस जिस्म फरोशी के धंधे ने राजधानी को मकड़ी के जाले की तरह जकड़ लिया है। राजधानी में खुलेआम जिस्म की बोली लगाई जा रही है, जिसमें लोगों को आकर्षित करने के लिए रशियन, थाई, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन लड़कियों को परोसा जा रहा है। जबकि कुछ स्पा तो कमिश्नरेट कार्यालय से महज 900 मीटर की दूरी पर बेखौफ संचालित हो रहे हैं। वहीं इन स्पा पर काम करने वाली लड़कियां अडल्ट होने के साथ ही खुद की मर्जी से इस गंदगी के दलदल में घुसने का दावा करती हैं। अब इस दलदल में काम करने को उनकी मजबूरी कहें या पैसे कमाने की लालसा कहे, इन सब के बीच एक तरफ तो पुलिस का एक हाथ कार्रवाई करने पर और दूसरा हाथ खुद की ही हथकड़ियों से जकड़ा हुआ है। पुलिस के लिए मुसीबत बने स्पा पर आखिरकार कार्रवाई करे तो कैसे करे, क्योंकि वर्दी पहन लो तो बुराइयां खत्म करने की अंदर चाहत जागती है, पर सियासत जब हाथ बांध दे तो वर्दी भी सजा से लगती है। ऐसे में एक तरफ स्पा पर पीटा की कार्रवाई नहीं होना पुलिस के लिए सजा है, वहीं दूसरी तरफ वहां पर मौज मस्ती के लिए आने वालों के लिए मजा है। ऐसे में कानून के रखवाले केवल मुखबधिर बनकर तमाशा देखते नजर आ रहे हैं। जबकि जयपुर का चित्रकूट हो, गंगानगर हो, वहां चल रहे जिस्म फरोशी के स्पा के डर्टी गेम में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है, तो पुलिस लवाजमे के साथ बैठा राजधानी जयपुर किसकी राह तक रहा है। लेकिन जयपुर के पोश इलाकों सहित रिहायशी मॉल्स, होटल्स में चल रहे स्पा की आड़ में चल रहे डर्टी गेम की डर्टी पिक्चर देखिए। इन अयासी के अड्डों पर किसी की नजर नहीं है और बेखौफ तरीके से चल रहे इन अड्डों को चलाने वाले स्पा संचालक इतने बेखौफ हैं कि उन्हें किसी का डर तक नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो है, जिन इलाकों में ये स्पा सेंटर है वहां के स्थानीय थानों के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे हैं। इस जिस्म फरोशी की काली दुनिया को चलाने वालों को किसी का भी खौफ तक नहीं है। यहां तक कि जयपुर पुलिस कमिश्नर के दावों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। स्पा संचालक इतने बेखौफ हैं कि ऑन कैमरा संबंधित थानेदारों को मंथली 22,000 रुपए देने का दावा तक कर रहा है। इन दावों की हकीकत तब सामने आती है जब संबंधित थानाधिकारी से लेकर डीसीपी तक शिकायतें होने के बावजूद भी इनका बाल बांका तक नहीं हो पाता है। नहीं, क्योंकि बाद में पता लगा लपड़ा बात हो जाएगा। सवाल ही पैदा करना है। मैं क्या बता रहा था, कभी देखे हैं 2 दिन का 22,000 रुपये मंथली। सही 22,000 सही है, और ज़्यादा है वो ज़्यादा है। कहीं मैं 10 देता हूँ, 12 देता हूँ, एंड लीज पे दे दिया वो चंग पे दादी का हमारा मुंडा लगानी है। तो बीट वाला लेता है, कौन लेता तो है? आपका मुंडा लीज का है, लीज का है। लीज में कौन ओनर कौन है? ये तनवीर है। हाँ, तनवीर सर। मुसलमान हो गया? नहीं, गुजर तनवीर गुजर कहाँ का है? देवा गुजर, जयपुर हैं? जयपुर से। देवा गुजर वो तो कोटा का है, मर गया वो। मैंने बोली पूछ रहा। अच्छा, तो ये जो मंथली लेते हैं, बंदी लेते हैं थाने वाले, ये कौन लेता है? खाने वाले तो फिक्स रहता है कि बीट वाला लेता है, इंचार्ज लेता है, कौन लेता है? इंचार्ज लेता है। इंचार्ज। इनमें भी बीच के दलाल होते हैं, अच्छा अच्छा। सभी में होते हैं। डायरेक्ट नहीं जाता। तो आप डायरेक्ट दे कहते हो, दलाल दे कहते हो? दलाल को दे कहते हो? लेडीज कहते हैं, इंचार्ज लेडीज है। फुल सेफ्टी 100% गारंटी सेफ्टी। अरे कहीं पता है क्या है, कई दलाल देते नहीं है थाने में, मरने का काम हो जाते हैं भाई साहब, तो दिखा जाते हैं बीच में और बोलते हैं सेटिंग है, सेटिंग। मैंने देखा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बराबर में आप बैठो नहीं, आपके बराबर। हाँ, कभी दोनों समझ रहे हो? तुमको तो दिया था दलाल को। ऐसे होता है, होता है ऐसे। हाँ, होता तभी तुम्हें भाई साहब काफी चीजों में। उड़ती जब पता लगता है भाई साहब। लेकिन आज मान कर डाल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जब आदमी खुद मेरे पास ये सामान है, मैं खुद देख के आऊँ पुलिस वाले को, जब मेरे को पता है हाँ भाई सेटिंग है मेरी,
पता लगा भाई साहब को देखा गया, भाई साहब को जेब इधर ली थी, भाई साहब है मेरी सेटिंग। भाई साहब दिन भी सा जावन फोन था ही ना पैदल एक दिन भी लेट आया बोला हां राज जी पेमेंट आयो नहीं भाई जी पहले फोन आया थाना से फोन आ जाता होगा। थाना तो होना जाए ये बोल थाना ना बोल दो जरूर पता जाए फोन ये वाहन रखा है। अच्छा अच्छा, मैडम को छोड़ में आता है इंचार्ज मैडम है क्या यहाँ पर? तभी तो बीच के दलाली देनी पड़ती है। अच्छा, तभी ज़्यादा रेट होगी तुम्हारी। क्या नाम मैडम का? जिस प्रकार से आपने इस वीडियो में सुना किस प्रकार से स्पा संचालक पैसे देने की बात कर रहा है, इसके साथ ही इतना ही नहीं, जब हमारे द्वारा जिम्मेदारों से स्पा की आड़ में चल रही वेश्यावृत्ति के अपराध पर लगाम लगाने की जानकारी साझा की गई, तो इसके उलट जालूपुरा थाने की थानाधिकारी ममता ने तो इन स्पा संचालकों पर ममता की बरसात कर दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कार्रवाई नहीं करने की बात पर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं इन स्पा पर काम करने वाली लड़कियां अडल्ट होने के साथ ही खुद की मर्जी से इस गंदगी के दलदल में घुसने का दावा तक करती हैं। साथ ही पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसके साथ ही ये बाइट सुनिए आप। मैंने खूब मैं यहाँ आई हूँ, मैंने भी यही देखा था, लेकिन वहाँ मैं देखो तो जो भी लाऊं हम हमारी मर्जी से कर रहे, तुम्हें क्या आपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते, बताओ क्या कर लोगे? मैं किस धारा में तो उसको मानूं, किस धारा में नहीं मानूं? आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा समलैंगिकता कोई कर दिया, प्रावधान दे दिया। मेरे लिए तो मुसीबत वहाँ खड़ी हो जाती है ना। मैंने तो फिर भी खूब बंद करे इनको, हरामियों को इतने किए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। ये तो मेरे को तो एरिया ही एयरपोर्ट से सीधा ऐसा मिला, वहाँ का तो एक ऐसा क्राउड था मेरे पास, मेरे यहाँ बिल्कुल ही मुझे तो ऐसा मिला बिल्कुल ही जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकती। फिर भी मैं तो इनके खूब पीछे पड़ती हूँ। ये इनके पास में पाने के लिए कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ इनके पास कुछ भी नहीं है पाने के लिए। ये सब सारा खाली होकर बैठे, कुछ नहीं है इनके पास। क्या कर लोगे? बोलो हमारी मर्जी से कर रहे हैं, संदेह लगा के सेक्स, तुम्हें क्या आपत्ति है? एडल्ट तुम कर सकते हो। रात ही ये 2 लड़के पड़े अंदर, बंद किए मैंने, वही सी लड़कियाँ। बोलो हम इवेंट का काम करते हैं। अरे इवेंट का काम रात को 2 बजे कौन सा आ रहा है? बोलो हमारे दोस्त हैं, साथ साथ घूमेंगे, लो कर लो। अब वो लड़कियों को तो मैंने भेजा, अरे इन छोरों को बंद कर दिया, दोनों को रात को उनको बंद भी नहीं कर सकती कानून से तो। और इनको मैंने टिका दिया, ये कबूतर किस तरह बैठे खूब अच्छे घरों के, ये भी नहीं है कोई गंदे घरों के। ये बड़ी गाड़ी भी इनकी, ये जब्त कर मैंने खूब मैं यहाँ आई हूँ, मैं इनके। देखा आपने किस प्रकार से थानाधिकारी है वो बात कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस का ऐसा चेहरा देखकर वो स्लोगन भी आंख से आंसू बहाता नजर आ रहा है, जिसमें पुलिस की तरफ से दावा तो किया जाता है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, लेकिन पूरे शहर में चाहे वो वैशाली नगर हो, प्रताप नगर हो, जगतपुरा, मालवीय नगर, राजा पार्क, टोंक रोड, लालकोठी, सी स्कीम, बनी पार्क, सिविल लाइंस, 22 गोदाम सहित पूरी राजधानी में इन मसाज पार्लर का मक्कड़ जाल फैला हुआ है। वहीं जब हमारे द्वारा इन स्पा सेंटर के अंदर छानबीन की गई तो वो पुलिस कमिश्नर की पीठ पीछे पूरे खेल को अंजाम देने का मामला सामने आया। इन सब में सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि इन स्पा संचालकों को पता है कि पार्लर में रशियन थाई को रखना और अनैतिक काम कराना दोनों ही गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम द्वारा और गहरी पड़ताल की गई तो अंबर टावर में स्पा को संचालित कर रहे राज ने नजदीक में एक और स्पा के अंदर रशियन द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान करने की बात कही। ऐसे में हमारी टीम द्वारा उस जगह पर ले जाने के लिए कहा गया तो राज ने टैक्सी के अंदर स्पा में रख रखी रशियन, थाई और अन्य स्टाफ सहित पुलिस के बारे में कई खुलासे किए। जरा सुनिए बेखौफ राज ने कैसे स्पा में चल रही गतिविधियों, लड़कियों से होने वाली कमाई और इन स्पा को चलाने वाले चेहरों को बेनकाब किया। राजस्थान के कई जिलों में जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की दिखावटी सख्ती के बाद भी राजधानी सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का डर्टी गेम तेजी से पनप रहा है। इन स्पा में काम करने वाली लड़कियों की उम्र
महज 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है और ये लड़कियां नेपाल, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र से जिस्म फरोशी के धंधे के लिए मोटा लालच देकर बुलाई जाती हैं। खास बात यह है कि वेश्यावृत्ति करने वाली इन लड़कियों में रशियन, थाई सहित देश के कई राज्यों की लड़कियां शामिल हैं। लेकिन प्रदेश में पुलिस द्वारा इन स्पाओं पर बड़ी कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसलों को हवा मिल रही है, जबकि बीच बीच में पुलिस ऐसे ठिकानों का भंडाफोड़ भी करती है, लेकिन यह धंधा मंदा नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम डीसीपी साउथ दिग्गत आनंद जी से बात करने की कोशिश करेंगे, पूरे मामले की जानकारी की जाए तो पुलिस का नारा ही पुलिस के गले की फांस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि मक्कड़ जाल पर किसी न किसी तरीके की कार्रवाई न होना अपने आप में एक बेखौफ, अनैतिक या यूं कहें कि धंधा है, पर मंदा नहीं पड़ रहा। गोरख धंधा जो चल रहा है स्पा की आड़ में, अनैतिक काम काज, इस पर ना तो किसी प्रकार की कार्रवाई होती है। एक तरफ गंगानगर में इस जिस्म फरोशी के डर्टी गेम पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन राजधानी में जिस प्रकार का ये डर्टी गेम चल रहा है उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर। हमारी टेक्निकल टीम लगातार डीसीपी साउथ से जुड़ने की कोशिश कर रही है और शायद किसी व्यस्तता के चलते वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि राजधानी में जो स्पा सेंटर चल रहे हैं उनकी आड़ में अनैतिक जिस्म फरोशी का काम चल रहा है, इस पर कार्रवाई न होना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो राजधानी में फैली हेलो और कहीं ना कहीं सवाल शासन की कार्य प्रणाली पर ही खड़ा होता है। पुलिस की बेबसी का ऐसा आलम कानून के रखवाले ही कानून की अड़चनों में उलझ कर रह गए हैं। ऐसे में उन थानाधिकारियों पर भी सवालिया निशान हैं जिनके नाम से मंथली लेने का आरोप ये स्पा वाले खुलेआम लगा रहे हैं। वही अगर बात करें तो राजधानी में अशोकनगर में महावीर मार्ग, महावीर पब्लिक स्कूल के पास गुरु कृपा टावर में वनीला स्पा की आड़ में अनैतिक काम चल रहा है। एक स्कूल के पास इस तरीके का अनैतिक काम चलना होना कहीं ना कहीं बच्चों पर भी गलत असर डालता है, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों पर भी कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ता है। किसी व्यस्तता के चलते डीसीपी साउथ हमारा फोन नहीं उठा पा रहे हैं और इस खबर पर हम आपको और भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मंथली लेने का आरोप स्पा वाले खुलेआम पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां बीट अधिकारी से लेकर पुलिस का मुखबिरी तंत्र पूरे तरीके से फेल है, वो राजस्थान पुलिस जो इन स्पाओं पर पूर्व में पीटा एक्ट की कार्रवाई करती नजर आ रही थी, वही अब स्पा संचालकों से मीठा मुंह करवाती नजर आ रही है। पुलिस को मीठा मुंह करवाने वाली मंथली देने की बात भी खुलकर सामने आई, जिसकी बदौलत ये स्पा पूरे राजधानी सहित प्रदेश में अपना साम्राज्य पनपाने के मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। वहीं अब इस वेश्यावृत्ति के डर्टी गेम को पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए खुला चैलेंज है, जिसमें आखिरकार मसाज पार्लर पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इस दलदल में कई युवाओं को भी युवतियों के साथ मोटा लालच देकर मोहरा बनाया जा रहा है। वहीं अब ये देखना होगा कि आखिरकार पुलिस अपने पर लगे गंभीर आरोपों पर आमजन में विश्वास के साथ स्पा की आड़ में और तो किसी को देते हो नहीं, स्टाफ को क्या देते हो? अब जैसे मान लो आपके पास चार्ज ले रहा हूँ मैं, तो वो थाईलैंड क्रीम लेगी।
गाड़ी में हमारे है। 10,000 रुपये कम होते हैं क्या? कितने दिन भर में कितने हो जाते हैं? दिन भर में कितने? 7-8 एक स्टाफ के 7-8 हो जाते हैं। जैसे माला आपके 2 डाल दूंगा ना तो 1500 लोकल लेगी, 500 चलेगा। लोकल में बहुत कम पैसे होते हैं। सुबह मुझे एक ही अपडेट मिली थी, मैं गया था ना उससे में एक थी, अब 2 भी हो सकती है। कल 4 थी, परसों 3 थी। स्टाफ है ना वो रखना बहुत गैर कानूनी होता है, रखना फॉरेनर की स्टाफ रखना गैर कानूनी होता है। क्यों रखना नहीं है? तो आप मजे ले रहे हैं। अब तो मजे ले रहे हैं, कहते थोड़ी देर में नहीं, फॉरेनर स्टाफ को रखने नहीं देते, कोई आवाज वाला आदमी को। वो तो हमारा शेड है ना, तो ओनर है ना, हमसे ऊपर और भी मेरा बेटा था, उसकी जानकारी अच्छी है, थाने देश में अच्छी जानकारी है। क्या नाम है भाई साहब का? देवा देवा कौन? देवा कौन? देवा गुजर। पूरा बोल सकते कमाई करनी रहती है। कमाई करनी है, कमाई नहीं है। हाँ अगर मेरा आई फाइनली स्टाफ सुनना वहाँ रखूँ तो मैं पर शूट का 10,000 15,000 20,000 लेने ऐसे तो एकदम हाजी रेट है। छोरी ने पीछा ये नहीं जा रही मैं कमा के होता ही कभी मैं भी अता तो पीछा लूँ ना काउंटर का ठेरा हूँ, लड़की ले रहा हूँ, रूम दे रही हूँ, AC दे रही हूँ, सारों के कारण जा रही है तो मैं भी कमाऊँगा होता ही कि किस प्रकार से पार्लर में रशियन थाई को रखना और अनैतिक काम कराना दोनों ही गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब हमारी टीम द्वारा और गहरी पड़ताल की गई तो अंबर टावर में स्पा को संचालित कर रहे राज ने नजदीक में एक और स्पा के अंदर रशियन द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई। इसके साथ ही ऐसे में हमारी टीम द्वारा उस जगह पर ले जाने के लिए कहा गया तो राज ने टैक्सी के अंदर स्पा में रख रखी रशियन, थाई और अन्य स्टाफ सहित पुलिस के बारे में कई खुलासे किए। जरा सुनिए बेखौफ राज ने कैसे स्पा में चल रही गतिविधियों, लड़कियों से होने वाली कमाई और इन स्पा को चलाने वाले चेहरों को बेनकाब किया। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे पूरे प्रदेश सहित पूरी राजधानी में स्पा का मक्कड़ जाल फैला हुआ है और ये स्पा सेंटर किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन पर भी पुलिस प्रशासन है वो भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। आपका जो एरिया है, ठीक है, वहां पर एक स्पा सेंटर में सर अनैतिक काम हो रहा है, तो इसके बारे में वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है सर अभी तक? क्योंकि हमने डीसीपी सर को पिंच लोकेशन भेजी थी, आपके पास वहां से कार्रवाई के आदेश आए सर? हमारे यहाँ पर वैसे स्पा सेंटरों पर इस तरह की अनैतिक गतिविधियों के बारे में सूचना आप लोगों ने भेजी थी, तो हमने कंफर्मेशन भी करवाया था जी। तो ऐसी की कोई गतिविधि पाई नहीं गई थी। 1-2 बार बताया था, तब तो भेजा भी था हमने जाबता। और अगर आइंदा ऐसा कोई होगा और बिल्कुल पुख्ता सूचना होगी तो कार्रवाई करेंगी बिल्कुल। जी सर, क्योंकि जो आप क्या है ये विधायकपुरी में क्या है कि सर जो चेरी स्पा है उसके अंदर सर अनैतिक काम हो रहा है। वहां अगर मैं बात करूं तो हालांकि चैनल पर ऐसे कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर सूचना आएगी पुख्ता होगी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे सर। कार्रवाई तो करवाएंगे, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई उसमें? क्योंकि अनैतिक काम चल रहा है। 2 बार सुनिए आप मेरी बात, 2 बार आपने सूचना दी थी, 2 बार ही हम लोग जाके आए, वहां कोई ऐसी पाई नहीं गई थी। ठीक है, तो सर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर अवगत करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो इसमें सर वहां गए हैं, कुछ मिला नहीं तो किसके खिलाफ कार्रवाई करें? सर हमने आपको सारी चीजें हमारी टीम ने बताया भी है, सारी चीजें सौंपी भी है सर। और किसको सौंपी? आपने मुझे फोन पे बताया था और हमने जाके वहां 2 बार चेक भी किया, वो कुछ मिला नहीं वहां जी। क्योंकि आकाशवाणी के सामने ये स्पा चल रहा है सर। अब आप ये बातें यहाँ आके मुझे ये भी पूछ सकते थे, आके बता सकते थे, वो कुछ सूचना होती तो कार्रवाई के लिए ये भी बता लेते हैं। ये देखिए सर, नहीं हुई तो कार्रवाई करेंगे, हमारा क्या उनसे सरोकार।
नहीं क्योंकि तेजकरण जी जिस प्रकार से मैं बता दिया आप लोग 2 बार आपकी इन्फॉर्मेशन आई है, हमने दोनों बार चेक किया जी, लेकिन सर मैं अगर होगा आपसे बेशक कार्रवाई होगी, आप निश्चित रखिए 100% होगा सर। ऐसी कार्रवाई तो हम खुद चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, ऐसी स्थिति नहीं हुई है तो गलती है। बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि श्री गंगानगर में इस तरीके का जो धंधा चल रहा था उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन राजधानी में नहीं हो रही है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि हमने तेजकरण चारण जी से बात करने की कोशिश की और उन्होंने फोन काट दिया। उन्होंने बार बार यही कहा हमसे कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हमने डीसीपी सर को पिंच लोकेशन भेजी। उसके बाद में भी तेजकरण जी को भी हमने अवगत करवाया। उसके बाद भी जो चेरी स्पा है विधायकपुरी में जो चल रहा है उसमें कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहां पर खुलेआम अनैतिक जो काम है वो चल रहा है। और एक बात और बता दूं कि आपको, वहां पर रशियन और थाई है वो एक जिस्म फरोशी के धंधे में परोसी जा रही है, क्योंकि इस प्रकार से अगर कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही हम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगे अशोकनगर से एसएचओ हैं, उन्हें उमेश बेनीवाल जी, उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर भी इस प्रकार का स्पा है, वहां अनैतिक काम हो रहा है। आपको बता दें कि पूरे मामले पर अगर बात करें तो पुलिस का नारा ही पुलिस के गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्रवाई न होना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। और तेजकरण जी से जिस प्रकार से हमने बात की, उन्होंने बताया कि 2 बार हम कार्रवाई के लिए गए लेकिन हमें वहां पर कुछ मिला नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हमने उन्हें सबूत दिए हैं, उन्हें बताया है कि इस प्रकार से चीजें चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्पा सेंटर है उन्होंने भी थानाधिकारियों को मंथली देने की बात कही थी। तो शायद कहीं ना कहीं यहां भी मिली भगत का खेल चल रहा होगा। और 2 बार तेजकरण जी ने यह कहा कि 2 बार कार्रवाई हमने की लेकिन कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार जब कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं चेरी स्पा में पूरी मिली भगत से खेल चल रहा है। आपको बता दें कि इस खबर पर और भी हम जो अशोकनगर है वहां के एसएचओ हैं बेनीवाल जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला अपने आप में एक बड़ा ही सवाल खड़ा करता जा रहा है, क्योंकि स्पा का जो मक्कड़ जाल है वो पूरी राजधानी में फैल रहा है। और कहीं ना कहीं आपको एक बात और बता दूं कि श्री गंगानगर जो सीमा क्षेत्र का जिला है वहां पर कार्रवाई होती है इस जिस्म फरोशी के धंधे पर। इसके साथ ही जयपुर के चित्रकूट एरिया में जहां ये चल रहा था वहां पर भी कार्रवाई होती है, लेकिन राजधानी में, पूरे राजधानी में जहां पर ये स्पा सेंटर चल रहे हैं वहां पर ये अनैतिक काम होते हैं, उसके बावजूद वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सवालिया निशान पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस की बेबसी का ऐसा आलम कानून के रखवाले ही कानून की अड़चनों में उलझ कर रह गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जालूपुरा थाने की थानाधिकारी जो है ममता, उन्होंने बताया कि वो कार्रवाई नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। इसके साथ ही जो जिस प्रकार से हमारी टीम ने इसमें कार्रवाई की पूरे में, तो जो स्पा संचालक है उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने मंथली देने की बात की जी। और इस खबर पर अशोकनगर एसएचओ उमेश बेनीवाल जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर भी वेलिना जो थाई स्पा है वो चल रहा है और वहां पर भी ऐसा ही अनैतिक काम हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अशोकनगर में महावीर मार्ग पर महावीर पब्लिक स्कूल के पास गुरु कृपा टावर है, वहां पर वनीला स्पा की आड़ में ये पूरा खेल चल रहा है अनैतिक रूप से। वहां पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। उमेश बेनीवाल जी थानाधिकारी हैं अशोकनगर से, उनने हमारी टीम जोड़ने की कोशिश कर रही है, शायद किसी व्यस्तता के चलते वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं। आपको बता दें कि ये स्पा का जो मक्कड़ जाल है पूरी राजधानी में फैला हुआ है, काली दुनिया बनती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में जिस प्रकार से स्पा सेंटरों की आड़ में अनैतिक काम होते हैं, उसी तरह राजधानी जयपुर भी अब इन स्पा सेंटर की आड़ में चलने वाले जिस्म फरोशी के धंधे से अछूता नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने बताया कि आपको कि ये पुलिस के गले की ही फांस बनता जा रहा है। और उमेश बेनीवाल जी हैं, उन्होंने किसी व्यस्तता के चलते फोन नहीं उठाया। और अब हम विधायकपुरी से जो एसीपी हैं विधायकपुरी के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। धर्मवीर जी,
अब देखना ये होगा कि धर्मवीर जी इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, क्योंकि डीसीपी सर हैं, उन्हें हमारी टीम ने पिंच लोकेशन भेजी थी। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अपने आप में ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है प्रशासन की कार्य प्रणाली पर ही पुलिस की बेबसी का ऐसा आलम कि कानून के रखवाले ही कानून की अड़चनों में उलझ कर रह गए हैं। ऐसे में उन थानाधिकारियों पर भी सवालिया निशान है जिनके नाम से मंथली लेने का आरोप ये स्पा संचालक लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि विधायकपुरी से एसीपी हैं धर्मवीर सिंह जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। किसी व्यस्तता के चलते धर्मवीर सिंह जी भी शायद फोन नहीं उठा पा रहे हैं और हम लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुलिस का मुखबिरी तंत्र है पूरे तरीके से फैल है, क्योंकि हेलो धर्मवीर जी। जी आप इस वक्त लाइव हैं हमारे चैनल पर और आपसे एक खबर है, उसके बारे में जानकारी लेनी है सर। जो आपका इलाका है विधायकपुरी जी, वहां पर स्पा सेंटर की आड़ में सर अनैतिक काम चल रहा है। उस पर अभी तक आपके जो एरिया है विधायकपुरी जी, इसमें चेरी स्पा है आकाशवाणी के सामने। भाई हम तो ट्रैफिक में, हमारा काम ट्रैफिक देखना है। ये लोकल एसीपी जो होता है सिविल पुलिस के, वो देखते हैं जी। आप जो है हमारा ट्रैफिक में है, हम लोग ट्रैफिक का देखना हमारा काम है जी। चलिए ठीक है सर। कार्रवाई के लिए लोकल जो एसीपी होता है सिविल पुलिस के, वो करता है जी। ठीक है जी, लेकिन सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप ट्रैफिक के एसीपी हैं जी। तो सर जैसे कि डीसीपी सर हैं, उनको भी हमने इस बारे में बताया था, अवगत करवाया था। तो जैसे कि ट्रैफिक इंचार्ज भी हैं, तो इसके साथ ही सर जिस प्रकार से विधायकपुरी एरिया है वहां पर सर कहीं ना कहीं इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है सर? जो स्पा सेंटर है वहां पर पीटा की कार्रवाई तो हो ही सकती है सर। भाई हम लोग नहीं कर सकते ना, हमें वो तो लोकल जो पुलिस होती है वो करती है, जो सिविल पुलिस थाने पुलिस है वो करती है सर। मैं पुलिस के बारे में ही आपसे बात कर रहा हूँ जी, मैं पुलिस के बारे में ही बात कर रहा हूँ सर आपसे। हाँ, बिल्कुल कर सकती है, नहीं कर सकती। जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जो स्पा सेंटर है उन पर पीटा एक्ट के दौरान कार्रवाई होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है जी। तो मैं सर यही जानना अगर वो अनैतिक कार्य हो रहा है तो होती है भाई। जी बिल्कुल, क्योंकि सर हमारी टीम है, अनैतिक कार्य होगा तो ही कार्रवाई होती है जी। क्योंकि सर हमारी टीम ने वहां पर लगातार जो स्पा सेंटर है वहां पर भी जो वीडियोस वगैरह है और वहां की पिंच लोकेशन वगैरह है वो सारी डीसीपी सर को भेजी थी। डीसीपी साहब साउथ है, उनको भेजा जी हाँ, दिग्गत आनंद जी को भेजी थी सर हमने। हाँ, सीपी साहब को भेजे, वो कराएंगे जी। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके जी। तो जिस प्रकार से हमने धर्मवीर जी हैं जो एसीपी हैं विधायकपुरी के, उनसे जुड़ने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो कार्रवाई है वो ट्रैफिक के एसीपी हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि चलिए राजस्थान पुलिस जो इन स्पाओं पर पूर्व में पीटा एक्ट की कार्रवाई करती नजर आ रही थी, वहीं अब स्पा संचालकों से मीठा मुंह करवाती नजर आ रही है। क्योंकि तेजकरण चारण जी हैं, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बोला कि 2 बार हमने कार्रवाई की है लेकिन हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। इसके बावजूद हमने डीसीपी सर को पिंच लोकेशन भेजी, चेरी स्पा है। इसके साथ ही पूरी राजधानी में चाहे ज्योति नगर हो कहीं भी हो वहां पर जो इस प्रकार के हेलो उमेश जी। जी सर मैं न्यूज़ 21 से बोल रहा हूं और अभी आप सर हमारी एक खबर पर लाइव हैं, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था। आपका जो एरिया है अशोक नगर, मैं वॉशरूम में हूं जी सर फोन पे तो बात कर सकते हैं आप सर, खबर पर जानकारी देनी। ठीक है सर। तो जिस प्रकार से हमने बताया कि आपको पुलिस को मीठा मुंह करवाने वाली मंथली देने की बात भी खुलकर सामने आई, जिसकी बदौलत ये स्पा पूरे राजधानी सहित प्रदेश में अपना साम्राज्य पनपाने के मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। वहीं अब इस वेश्यावर्ती के डर्टी गेम को पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए खुला चैलेंज है, जिसमें आखिरकार मसाज पार्लर पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस दलदल में कई युवाओं को भी युवतियों के साथ साथ मोटा लालच देकर मोहरा बनाया जा रहा है। वहीं अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार पुलिस अपने पर लगे गंभीर आरोपों पर आमजन में विश्वास के साथ स्पा की आड़ में पनप रहे साइलेंट किलर अपराधियों पर लगाम लगा पाएगी, या फिर डर्टी फिल्म के किरदार यूं ही पुलिस की देखरेख में अपनी काली दुनिया को आबाद करते रहेंगे। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।